हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे, घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान अकेडमी में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं हमारा जो टॉपिक चल रहा है उस टॉपिक का नाम है लॉजिकल वेन डायग्राम, जिसे हम हिंदी में वेन आरेख कहते हैं। फ्रेंड्स, इस टॉपिक के हमने लास्ट क्लास में टाइप 1 TLVD, जिसे हम ट्रेडिशनल लॉजिकल वेन डायग्राम के नाम से जानते हैं, इसको डिस्कस किया था। और इस टाइप के फ्रेंड्स हमने लास्ट क्लास में 3 रूल्स तक पढ़े थे। आज की क्लास में फ्रेंड्स हम इसी टाइप के आगे के रूल्स को पढ़ेंगे। उससे पहले जो भी न्यू स्टूडेंट्स हों, प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि किसी भी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी लोगों तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, आइए टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम अपने सेशन की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम टाइप 1 TLVD के रूल नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, रूल नंबर जो 4 है वो क्या कहता है? वो कहता है जब केस हो ऑल नो का, ऑल नो का, तो उस कंडीशन में किस प्रकार का डायग्राम बनेगा। अगर फ्रेंड्स हम बात करें सबसे पहले ऑल नो की, तो देखो इसका क्या मतलब है। इसका ये मतलब है कि जो हमें वर्ड्स दिए गए होंगे उनमें जो 2 वर्ड्स होंगे उनमें जो केस बनेगा वो तो बनेगा ऑल का, लेकिन एक जो केस होगा फ्रेंड्स वो रहेगा नो का। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स देखें, जब ऑल का केस बनता है तो देखो ऑल के 2 केस बनेंगे, तो इस प्रकार से ऑल के ये हो गए 2 केस। ठीक है, अगर यहाँ पे जो भी नंबर होगा वो ऑल के अंदर आएगा और इसी प्रकार से ये भी। लेकिन फ्रेंड्स तीसरा वर्ड है नो, इसका मतलब है कि इन दोनों में कोई भी कैसा भी रिलेशन नहीं होगा। अगर फ्रेंड्स हम यहाँ पर नंबर दें ABC, तो देखो इसका क्या मतलब है। इसका ये मतलब हो गया फ्रेंड्स ऑल ARC, इसी प्रकार से फ्रेंड्स ऑल BRC, लेकिन नो AISB, क्योंकि इन दोनों में कोई रिलेशन है ही नहीं। इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने क्या देखा, ऑल के 2 केस बन गए और एक फ्रेंड्स नो का बन गया। अब इसे फ्रेंड्स और ज़्यादा बेटर तरीके से समझने के लिए हम यहाँ पर एग्जाम्पल्स लेंगे। जैसे फ्रेंड्स एग्जाम्पल है कैट, डॉग और एनिमल। जब फ्रेंड्स हम इस एग्जाम्पल की बात करेंगे तो हमने क्या पाया, कैट डॉग जो है ये दोनों ही क्या है, एनिमल है। इस प्रकार से कैट और डॉग किसके अंदर आ जाएंगे फ्रेंड्स, एनिमल के अंदर आ जाएंगे। लेकिन जो कैट है वो डॉग नहीं हो सकती और जो डॉग है वो कैट नहीं हो सकता। इस प्रकार से फ्रेंड्स जो डायग्राम बनेगा वो इस प्रकार से होगा, कैट डॉग एनिमल। अब देखो इसे और विस्तार से समझते हैं। इसका ये मतलब हुआ ऑल कैट आर एनिमल, ऑल डॉग आर एनिमल, बट नो कैट इज डॉग। कहने का मतलब दीन दुनिया में जितनी भी कैट होंगी या कैट की प्रजाति होंगी सभी क्या होंगी, एनिमल होंगी। इसी प्रकार से जितने भी डॉग या डॉग की प्रजाति होंगी क्या होंगी, एनिमल होंगी। लेकिन जो कैट है ना फ्रेंड्स वो कभी हमारा डॉग नहीं होगा और ना ही डॉग हमारी क्या है, कैट नहीं होंगी। फ्रेंड्स नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें इसी पर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है डॉक्टर, इंजीनियर और लिटरेट। जब फ्रेंड्स हम इस एग्जाम्पल की बात करेंगे तो हम क्या देख पा रहे हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, लिटरेट। हमें 2 प्रोफेशन दे रखे हैं और एक लिटरेट मीन्स शिक्षित। अब देखो इसे देखने से क्या पता चल रहा है
जो डॉक्टर होंगे फ्रेंड्स वो कभी भी इंजीनियर नहीं होंगे, लेकिन जो इंजीनियर होंगे वो क्या होंगे, पढ़े लिखे होंगे, और डॉक्टर जो होंगे फ्रेंड्स क्या होंगे, पढ़े लिखे होंगे। कहने का मतलब जो डॉक्टर और इंजीनियर होंगे वो पढ़े लिखे होंगे, और पढ़े लिखे होने के कारण वो आएंगे किसके अंदर, लिटरेट के अंदर। लेकिन जो नो का केस बनेगा फ्रेंड्स इन दोनों में बनेगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, एक दूसरे से अलग अलग। इस प्रकार से जो डायग्राम होगा फ्रेंड्स इसका वो होगा इस प्रकार से, डॉक्टर, इंजीनियर और लिटरेट। इसका ये मतलब हुआ ऑल डॉक्टर्स आर लिटरेट, ऑल इंजीनियर्स आर लिटरेट, लेकिन नो डॉक्टर इज इंजीनियर। फ्रेंड्स जो हमने डायग्राम बनाया इस क्वेश्चन के हिसाब से एकदम परफेक्ट है, और यही क्या होगा, हमारा आंसर भी होगा। अब फ्रेंड्स हम बात करेंगे नेक्स्ट रूल की। रूल नंबर 5 है फ्रेंड्स, जब केस हो ऑल सम सम का, किसका, ऑल सम सम का। फ्रेंड्स सबसे पहले ये समझेंगे कि इसका मतलब होता क्या है। इसका ये मतलब है जो हमें एग्जाम्पल दिया गया होगा उसमें एक केस बनेगा ऑल का और बाकी दो केस बनेंगे सम सम के। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स इसका जो डायग्राम होगा वो होगा हमारा इस प्रकार का, कि देखो एक तो केस बनेगा ऑल का और दो केस बनेंगे फ्रेंड्स सम सम के। तो इस प्रकार से हमें इस डायग्राम को दोनों साइड से क्या करना होगा, काटना पड़ेगा। अब फ्रेंड्स इसे समझने के लिए हम नंबर देते हैं ना, जैसे ए, बी और सी। हमने क्या करा फ्रेंड्स, ने नंबर दे दिया ए, बी, सी। तो देखो ऑल का कौन सा बनेगा, ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी। अगर फ्रेंड्स हम बात करें ए और सी की, तो देखो ए और सी में क्या है, आधा आधा कट रहा है कि नहीं। इसका ये मतलब है सम ए आर सी। और इसी प्रकार से फ्रेंड्स अगर बात करें हम बी और सी की, तो देखो जो सी वाला पोर्शन है ये बी वाले को भी क्या है, आधा काट रहा है, और आधा काटने का मतलब है सम बी आर सी। इस प्रकार से फ्रेंड्स ये प्रूफ हो गया कि इस कंडीशन में जो डायग्राम बनेगा वो हमारा इस प्रकार का बनेगा। अब फ्रेंड्स हम बात करेंगे इनके एग्जाम्पल की। जैसे फ्रेंड्स एग्जाम्पल है इंडिया, एशिया और रिच पीपल। क्या है फ्रेंड्स, इंडिया, एशिया और रिच पीपल। जब फ्रेंड्स हम बात करेंगे इंडिया, एशिया, रिच पीपल की, तो देखो आप सभी लोगों को पता होगा जो इंडिया है पूरा का पूरा किसके अंदर आता है, एशिया के अंदर। तो इसलिए एक केस तो बनेगा ऑल का, इंडिया हमारी अंदर आ जाएगी और एशिया हमारा यहां आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखेंगे रिच पीपल। तो मुझे आप लोग बताएं जो रिच पीपल है क्या केवल इंडिया में ही रहते हैं या फिर केवल एशिया में रहते हैं? नहीं फ्रेंड्स, जो रिच पीपल है इसका ये मतलब है कि कुछ रिच पीपल ऐसे होंगे जो इंडिया में रहते होंगे और कुछ रिच पीपल ऐसे होंगे फ्रेंड्स जो एशिया में रहते होंगे। इसलिए जो रिच पीपल का डायग्राम बनेगा वो इन दोनों को ऐसे काटेगा और रिच पीपल आ जाएगा फ्रेंड्स हमारा कहाँ, यहाँ पर। इस प्रकार से देखो अब इसे वेरीफाई करते हैं। ऑल इंडिया
आर एशिया। कहने का मतलब जितना भी इंडिया है पूरा क्या है, एशिया है। लेकिन सम रिच पीपल आर इन एशिया और सम रिच पीपल आर इन इंडिया। इस प्रकार से फ्रेंड्स ये प्रूफ हो गया कि इस एग्जाम्पल के तहत जो डायग्राम बनेगा वो इस प्रकार का बनेगा। अब फ्रेंड्स हम देखेंगे नेक्स्ट रूल। रूल नंबर 6। फ्रेंड्स रूल नंबर 6 कहता है जब केस हो ऑल सम का। किसका हो फ्रेंड्स, ऑल सम का। तो देखो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि ऑल सम का मतलब होता क्या है। ऑल का मतलब होता है जो एग्जाम्पल दिया गया होगा उसमें 2 केस बनेंगे ऑल के और साथ में एक केस बनेगा सम का। अब देखो फ्रेंड्स सम मीन्स एक दूसरे को कट करेंगे। तो इस प्रकार से इसका जो डायग्राम होगा वो होगा फ्रेंड्स 2 केस बनेंगे ऑल के। देखो ऑल के अगर हम बात करें फ्रेंड्स इसमें नो की, तो इससे पहले मैंने रूल नंबर पढ़ाया था तो उसमें नो था तब ये अलग अलग थे। लेकिन यहाँ पे क्या है सम, इसलिए फ्रेंड्स सम का मतलब ही होता है कि एक दूसरे को ये क्या करेंगे, पार्शली डिवाइड करेंगे। इस प्रकार से जो इस रूल का सही डायग्राम होगा वो ये होगा। अगर इसको और ज़्यादा बेटर तरीके से समझे तो देखो इस प्रकार से समझ सकते हैं। इसका ये मतलब है ऑल ए आर सी, इसी प्रकार से ऑल बी आर सी। लेकिन फ्रेंड्स जब बात करेंगे बी और ए की तो इसका ये मतलब है सम ए आर बी। तो फ्रेंड्स हमने क्या देखा, ये प्रूफ कर दिया ऑल सम ऑल के केस को कि जो डायग्राम बनेगा वो इस प्रकार का होगा, ऑल ए आर सी, इसी प्रकार से ऑल बी आर सी। लेकिन ए और सी में जो रिलेशन होगा फ्रेंड्स कौन सा होगा, वो सम का होगा। कौन सा होगा फ्रेंड्स, सम का होगा। अब फ्रेंड्स हम इसी पर बेस कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे फ्रेंड्स एग्जाम्पल है मदर सिस्टर फीमेल, मदर सिस्टर और फ्रेंड्स क्या है फीमेल, मदर सिस्टर फीमेल। तो देखो अब इस एग्जाम्पल के हिसाब से कौन सा डायग्राम हमारा सूटेबल होगा। मदर और सिस्टर जब हम इन दो को देखते हैं और जब तीसरे से इसका कंपेयर करते हैं तो क्या देख पा रहे हैं, मदर और सिस्टर दोनों ही किसके अंदर में आएंगी फ्रेंड्स, फीमेल के अंदर में आएंगी। मदर और सिस्टर दोनों ही किसके अंदर में आएंगी फ्रेंड्स, फीमेल के अंदर में आएंगी। पहली कंडीशन तो हो गई ये। अब फ्रेंड्स हम देखेंगे कि इन दोनों में कोई रिलेशन है या नहीं। तो देखो जब हम मदर की बात करेंगे तो फ्रेंड्स इस तरीके से सोचो, जो मदर है किसी ना किसी की सिस्टर भी तो होगी ना, और जो फ्रेंड्स किसी की सिस्टर है वो किसी ना किसी की मदर भी तो हो सकती है ना। जैसे अगर एग्जाम्पल ले लें हमारी अपनी माताओं की, अगर हम अपनी माताओं की बात करें तो किसी ना किसी की बहन है कि नहीं है। इसी प्रकार से अगर हम अपनी सिस्टर की बात करें तो वे भी फ्रेंड्स किसी ना किसी की माँ तो हो सकती है ना। इसलिए फ्रेंड्स जो इस प्रकार का डायग्राम बनेगा ये एक दूसरे को क्या करेगा, पार्शियली डिवाइड करेगा, एक में मदर एक में सिस्टर। इसका क्या मतलब हो गया, इसका ये मतलब हो गया कुछ मदर ऐसी हैं जो किसी ना किसी की सिस्टर होंगी और कुछ सिस्टर ऐसी होंगी जो किसी ना किसी की मदर होंगी, लेकिन दोनों ही आएंगी किसके अंदर, फीमेल के अंदर। अगर इसे हम लिखें तो कैसे लिखेंगे, ऑल मदर आर फीमेल, ऑल सिस्टर आर फीमेल, लेकिन सम मदर आर सिस्टर।
फ्रेंड्स एक बार और ध्यान दें, इसका क्या मतलब है, जितनी भी माएँ होंगी किसी ना किसी की तो बहन होंगी, इसी प्रकार से जितनी भी बहन होंगी किसी ना किसी की माँ जरूर होंगी, इसलिए इन दोनों में जो रिलेशन होगा वो किसका होगा, सम का होगा। अब फ्रेंड्स हम देखेंगे इसी पर एक और एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, फादर, ब्रदर और मेल। क्या है फ्रेंड्स, फादर, ब्रदर और मेल। जब फ्रेंड्स हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो देखो फादर और ब्रदर क्या हैं, ये दोनों ही मेल हैं, इसलिए फ्रेंड्स ये दोनों ही किसके अंदर आएंगे, मेल के अंदर आ जाएंगे, एक साइड में फादर और एक साइड में ब्रदर। अब फ्रेंड्स यहाँ जो बात ध्यान देने की है वो ये है कि इन दोनों में क्या रिलेशन है। बहुत से स्टूडेंट्स जल्दबाजी में ये कर आ जाते हैं जो कि उनका आंसर गलत है। अब फ्रेंड्स देखो इसे कैसे सोचेंगे, मुझे आप लोग बताएं, जो फादर हैं मीन्स जो तुम्हारे फादर हैं, जो हमारे फादर हैं, किसी ना किसी के भाई हैं कि नहीं है, तो इसलिए फ्रेंड्स इन दोनों में सम का रिलेशन आ गया। इसी प्रकार से फ्रेंड्स सोचें, जो भाई हैं हमारे वो भी तो किसी ना किसी के फादर होंगे अभी, जिनकी शादी हो गई होगी, तो इस प्रकार से जो ये डायग्राम बनेगा अंदर वाला वो एक दूसरे को क्या करेगा फ्रेंड्स, पार्शियली डिवाइड करेगा, एक में फादर एक में ब्रदर, और फ्रेंड्स इधर आ जाएगा मेल। इसका ये मतलब हुआ कुछ फादर ऐसे होंगे जो किसी ना किसी के भाई होंगे, और कुछ भाई ऐसे होंगे जो किसी ना किसी के फादर होंगे। कहने का मतलब हमारे जो भाई हैं अगर उनकी शादी हो गई है तो किसी ना किसी के तो फादर होंगे कि नहीं होंगे, इसी प्रकार से हमारे जो फादर हैं वो भी तो किसी ना किसी के भाई होंगे ना, जैसे हमारे चाचा के, बुआ के, किसी ना किसी के। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से सोचें, और दोनों आएंगे किसके अंदर, मेल के अंदर। अगर इसको हम ब्रीफ में लिखें तो कैसे लिखेंगे, ऑल फादर आर मेल, ऑल ब्रदर आर मेल, लेकिन सम फादर आर ब्रदर। जितने भी दीन दुनिया में फादर होंगे मेल होंगे, जितने भी दीन दुनिया में ब्रदर होंगे वो भी मेल होंगे, लेकिन कुछ फादर ऐसे होंगे जो कि ब्रदर होंगे, और कुछ ब्रदर ऐसे होंगे जो कि फादर होंगे। अब फ्रेंड्स हम देखेंगे नेक्स्ट रूल। फ्रेंड्स नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 फ्रेंड्स, रूल नंबर 7 है सम का। कहने का मतलब फ्रेंड्स जब केस हो सम का तो उस कंडीशन में किस प्रकार का डायग्राम होगा। फ्रेंड्स सम का मतलब ही होता है पार्शियली डिवाइड करना। देखो एक सम, दूसरा सम, इसी प्रकार से तीसरा सम। तो कहने का ये मतलब है जो इसका डायग्राम बनेगा वो कुछ इस प्रकार का बनेगा। जब हम फ्रेंड्स इसे समझेंगे तो इन्हें नंबर देंगे A B C। इसका ये मतलब है देखो A का कुछ भाग ऐसा है जो B में आ रहा है, B का कुछ भाग ऐसा है जो C में आ रहा है, और C का कुछ भाग ऐसा है जो A में आ रहा है। इस प्रकार से हम कहेंगे सम A R B, सम B R C और सम C R A। और जस्ट इसका फिर रिवर्स हो जाएगा, सम B R A, सम C R B और सम A R C। तो मेरा कहने का ये मतलब है फ्रेंड्स कि जो सम का केस होता है उसमें जो डायग्राम बनेगा तीनों ही एक दूसरे को पार्शियली क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब फ्रेंड्स हम इस पर एग्जाम्पल लेंगे, जैसे एग्जाम्पल है स्टूडेंट, टेनिस फैन
और क्रिकेटर। जब फ्रेंड्स हम इस क्वेश्चन को देखेंगे तो हमने क्या देखा, स्टूडेंट, टेनिस फैन और क्रिकेटर हमें दे रखा है। क्या दे रखा है फ्रेंड्स, क्रिकेटर। अब देखो कैसे सोचोगे, जो स्टूडेंट है वो टेनिस फैन हो सकता है कि नहीं, मीन्स टेनिस के फैन हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, लेकिन वही स्टूडेंट फ्रेंड्स फिर क्रिकेटर भी हो सकते हैं। कहने का ये मतलब हुआ कुछ जो स्टूडेंट होंगे वो टेनिस फैन होंगे और कुछ जो स्टूडेंट होंगे फ्रेंड्स वो क्या होंगे, क्रिकेटर होंगे। इसी प्रकार से जो फ्रेंड्स टेनिस फैन होंगे वो क्रिकेटर भी खेलते होंगे और क्या पता वो स्टूडेंट भी हों, स्टूडेंट लाइव में खेल रहे हों। इसी प्रकार से जो क्रिकेटर हैं वो टेनिस फैन भी हो सकते हैं और साथ में क्या पता वो स्टूडेंट भी हों। इसका ये मतलब हुआ कि तीनों में ही सम 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 का रिलेशन आ रहा है। और जब फ्रेंड्स तीनों में सम सम का रिलेशन आ रहा है तो इस प्रकार से जो डायग्राम बनेगा वो इस प्रकार का होगा। इसका मतलब ही ये हुआ कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो टेनिस फैन होंगे, मीन्स टेनिस खेलने वाले होंगे, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो क्रिकेटर होंगे, कुछ टेनिस फैन वाले प्लेयर ऐसे होंगे जो क्रिकेटर हो सकते हैं और साथ में स्टूडेंट भी। इसी प्रकार से कुछ क्रिकेटर ऐसे होंगे जो टेनिस फैन खेलते होंगे या टेनिस के फैन होंगे या फिर स्टूडेंट भी होंगे। इसलिए फ्रेंड्स इसका जो डायग्राम बनेगा तीनों में ही किस प्रकार का रिलेशन होगा, सम 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 का होगा। फ्रेंड्स इस पर एक और एग्जाम्पल देखेंगे। एक और एग्जाम्पल है जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, जिसका मतलब होता है बेरोजगार, पुअर पीपल, जिसका मतलब होता है फ्रेंड्स गरीब या गरीब लोग। फ्रेंड्स एक और है इलिटरेट। क्या है, इलिटरेट। तो हमने क्या देखा, बेरोजगार, गरीब लोग, अशिक्षित। तो आप मुझे ये बताएं जो बेरोजगार लोग हैं वो गरीब लोग हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, साथ में वो अनपढ़ भी हो सकते हैं। इसी प्रकार से जो गरीब लोग हैं वो अनपढ़ भी हो सकते हैं और साथ में बेरोजगार भी। इसी प्रकार से जो फ्रेंड्स अनपढ़ लोग हैं वो गरीब भी हो सकते हैं और बेरोजगारी। इसका ये मतलब हुआ जो केस बनेगा वो इनमें भी सम 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 का बनेगा और यही हमारा क्या होगा, आंसर भी होगा। इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने देखा इस एग्जाम्पल का भी सेम यही वाला डायग्राम बनेगा। अब फ्रेंड्स हम देखेंगे नेक्स्ट रूल। फ्रेंड्स रूल नंबर 8 है, जब केस हो फ्रेंड्स हमारा सम सम नो का। किसका हो फ्रेंड्स, सम सम नो का। सम सम नो का, तो उस कंडीशन में जो डायग्राम बनेगा फ्रेंड्स वो हमारा किस प्रकार का बनेगा। तो देखो दो तो ऐसे केस हैं जिनमें सम और एक में हमें रिलेशन दिखाना है नो का। तो इसका जो डायग्राम बनेगा फ्रेंड्स वो बनेगा इस प्रकार से। कहने का मतलब इन दोनों में सम का, इन दोनों में सम का, लेकिन जो ये दोनों होंगे इनमें नो का बनेगा। जैसे ए बी सी। इसका ये मतलब हुआ फ्रेंड्स अगर हम ए और बी में रिलेशन देखें तो कुछ ए ऐसे होंगी जो बी होंगी। इसी प्रकार से जब बी और सी में देखेंगे तो कुछ बी ऐसी होंगी जो सी होंगी, लेकिन कोई भी ए सी नहीं होगा। इसे समझेंगे फ्रेंड्स, सम ए आर बी, सम बी आर सी, लेकिन फ्रेंड्स नो ए इज सी। कहने का मतलब रूल नंबर जो 8 है सम सम नो का, उसमें इस प्रकार का डायग्राम बनेगा। अब फ्रेंड्स हम बात करेंगे इसके एग्जाम्पल की। फ्रेंड्स एग्जाम्पल है कैट, डॉग, पेट, एनिमल। क्या है, कैट, डॉग और पेट एनिमल। देखिए फ्रेंड्स कैट और डॉग, क्या ये दोनों एक हो सकते हैं? कभी नहीं, क्योंकि एक फीमेल है और एक मेल है।
लेकिन फ्रेंड्स ये दोनों ही क्या है, पेट एनिमल है, क्योंकि लोग घर पे बिल्ली को भी पालते हैं और डॉग को भी। इस प्रकार से फ्रेंड्स जो इसका डायग्राम बनेगा वो इस प्रकार का होगा। जैसे कैट इधर लिख दो या यहाँ पे डॉग दे दो। इसी प्रकार से जब आप कैट को यहाँ रख रहे हो तो यहाँ पर डॉग रखना होगा, लेकिन पेट एनिमल हमारा आ जाएगा बीच में। इसका ये मतलब होगा कुछ कैट ऐसी होंगी जो पेट होंगी, लेकिन फ्रेंड्स कुछ कैट ऐसी भी होती हैं जो पेट एनिमल नहीं होती। इसी प्रकार से कुछ डॉग ऐसे होंगे जो पेट होंगे, लेकिन कुछ डॉग ऐसे भी होंगे जो पेट एनिमल में नहीं आते, लेकिन कोई भी कैट डॉग नहीं होगी। इस प्रकार से फ्रेंड्स इसका जो डायग्राम बनेगा वो इस प्रकार का होगा। अगर फ्रेंड्स हम इसे लिखें तो ऐसे लिखेंगे, सम कैट आर पेट एनिमल, सम डॉग आर पेट एनिमल, लेकिन नो कैट इज डॉग। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने इसका ब्रीफ भी देख लिया। अब फ्रेंड्स हम बात करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की। फ्रेंड्स इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल है जो कि इस प्रकार है। एग्जाम्पल दे रखा है फ्रेंड्स हमें, जैसे क्लॉथ, फ्लावर, ब्राइट ऑब्जेक्ट। क्या है? क्लॉथ, फ्लावर और ब्राइट ऑब्जेक्ट। अगर फ्रेंड्स हम इस एग्जाम्पल की बात करें तो देखो हम क्या देख पा रहे हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, तीनों वर्ड्स को पढ़ना है, क्लॉथ, फ्लावर, ब्राइट ऑब्जेक्ट। इसका ये मतलब हुआ फ्रेंड्स क्लॉथ और फ्लावर दोनों ही क्या होते हैं, ब्राइट ऑब्जेक्ट होते हैं, लेकिन जो क्लॉथ है वो कभी फ्लावर नहीं होता और जो फ्लावर है कभी भी क्लॉथ नहीं होता। इस प्रकार से जो डायग्राम होगा फ्रेंड्स इसका ये वाला होगा। क्लॉथ को इधर रख देंगे, फ्लावर को इधर, और ब्राइट ऑब्जेक्ट्स को हम फ्रेंड्स बीच में लिख देंगे। इसका मतलब हुआ सम क्लॉथ आर ब्राइट ऑब्जेक्ट्स, सम फ्लावर आर ब्राइट ऑब्जेक्ट, लेकिन नो क्लॉथ आर फ्लावर, नो क्लॉथ आर फ्लावर। फ्रेंड्स देखेंगे एक और एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल है गवर्नमेंट सर्वेंट, डॉक्टर, इंजीनियर। गवर्नमेंट सर्वेंट, डॉक्टर और इंजीनियर। जब फ्रेंड्स हम इस एग्जाम्पल की बात करेंगे तो हमने क्या देखा, गवर्नमेंट सर्वेंट, डॉक्टर और इंजीनियर हमें दे रखा है। अगर फ्रेंड्स डॉक्टर को हम एक साइड में रखें और इंजीनियर को दूसरी साइड में रखें और गवर्नमेंट सर्वेंट को बीच में रखें तो क्या निष्कर्ष निकलेगा हमारा? निष्कर्ष ये निकलेगा डॉक्टर, इंजीनियर, गवर्नमेंट सर्वेंट में कि कुछ डॉक्टर ऐसे होंगे जो कि गवर्नमेंट सर्वेंट में होंगे, और इनके अलावा जो कुछ बच गए फ्रेंड्स वो सभी क्या होंगे, जो कि जिन्होंने गली मोहल्लों में दुकान खोल रखी है। इसी प्रकार से कुछ इंजीनियर ऐसे होंगे जो गवर्नमेंट सर्वेंट होंगे, लेकिन कुछ ऐसे होंगे जो अपना प्राइवेट वर्क भी कर रहे होंगे, लेकिन कोई भी डॉक्टर हमारा क्या नहीं होगा, इंजीनियर नहीं होगा। इस प्रकार से फ्रेंड्स जो इस एग्जाम्पल का डायग्राम बनेगा वो ये वाला बनेगा। फ्रेंड्स आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को ये जो एग्जाम्पल्स कराए जा रहे हैं बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अब फ्रेंड्स हम देखेंगे नेक्स्ट रूल, जो कि फ्रेंड्स हमारा है रूल नंबर 9। फ्रेंड्स रूल नंबर 9, फ्रेंड्स रूल नंबर 9 है ऑल सम नो। कहने का ये मतलब फ्रेंड्स जब केस हो ऑल सम नो का तो उस कंडीशन में जो डायग्राम है वो किस प्रकार का होगा। फ्रेंड्स सबसे पहले हम समझेंगे कि इसका मतलब क्या है। इसका ये मतलब है फ्रेंड्स जो एग्जाम्पल होगा उसमें एक केस बनेगा ऑल का, दूसरा बनेगा सम का और एक बनेगा नो का।
जब फ्रेंड्स हम ऑल का केस बनाएंगे तो आप सभी को पता है ऑल का मतलब होता है कि एक सर्कल अंदर जाएगा। यहां पर एक ऑल है इसलिए एक सर्कल अंदर जाएगा। जब फ्रेंड्स हम बात करेंगे सम तो देखेंगे कितने सम है, एक सम। अगर फ्रेंड्स हम इस सर्कल को यहां से काटेंगे तो इसका ये मतलब है कि दो सम के केस बन जाएंगे। लेकिन फ्रेंड्स हमारे पास है कितना सम, एक, तो इसलिए ये पूरा सर्कल ना काटकर सिर्फ एक सर्कल को काटेगा। और जब फ्रेंड्स हम बात करेंगे नो की तो देखो इन दोनों सर्कल्स में, छोटे छोटे सर्कल्स में कोई भी रिलेशन नहीं होगा और यही क्या बन जाएगा, हमारा नो का केस। इसे समझने के लिए फ्रेंड्स नंबर देंगे ए बी सी। तो देखो इसका क्या मतलब हुआ, ऑल ए आर बी। इसी प्रकार से फ्रेंड्स जब हम बात करेंगे बी और सी की तो केस बनेगा सम बी आर सी। लेकिन ए और सी की बात करेंगे तो केस बनेगा नो ए इज सी, क्योंकि इन दोनों में कोई रिलेशन आ ही नहीं रहा है। अब फ्रेंड्स हम देखेंगे इनके ऊपर एग्जाम्पल। जैसे फ्रेंड्स एग्जाम्पल है फादर मेल और चिल्ड्रन। क्या है फ्रेंड्स, फादर मेल चिल्ड्रन। जब फ्रेंड्स हम इस एग्जाम्पल की बात करेंगे तो देखो दीन दुनिया में जितने भी फादर होंगे वो क्या होंगे, मेल होंगे। जितने भी फ्रेंड्स फादर होंगे वो अपने आप में क्या होंगे, मेल होंगे। लेकिन जितने भी फादर होंगे वो कभी भी चिल्ड्रन नहीं होंगे। इस प्रकार से जो डायग्राम बनेगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, जैसे फादर आ जाएगा अंदर, मेल आ जाएगा बाहर, लेकिन चिल्ड्रन आ जाएगा फ्रेंड्स हमारा बाहर। अब देखो इनमें क्या रिलेशन निकला, ऑल फादर आर मेल, ऑल फादर आर मेल, some male are children, some male are children, but no father is children, no father is children। फ्रेंड्स बहुत से स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि मैंने मेल को ही ऊपर क्यों रखा, इसे अंदर भी तो रख सकता था। जैसे अगर मैं कर दूं मेल को अंदर और फादर को बाहर और चिल्ड्रन को इधर, ये भी तो डायग्राम बन सकता है। लेकिन आप सभी लोग मुझे बताएं मेल का मतलब क्या होता है। मेल में फ्रेंड्स बच्चे भी आते हैं, बड़े भी आते हैं और बुजुर्ग लोग भी आते हैं। तो मुझे आप लोग बताएं जो मेल के अंदर बच्चे आएंगे जिन्हें हम चिल्ड्रन बोलते हैं, क्या वे कभी फादर हो सकते हैं, नहीं। इसलिए फ्रेंड्स ये वाला डायग्राम नहीं बनेगा, ये वाला डायग्राम बनेगा। कहने का मतलब जो मेल है हमारा ऊपर आएगा और फादर हमारा अंदर आएगा। अब फ्रेंड्स हम देखेंगे जो कि इसका लास्ट रूल है, रूल नंबर 10। रूल नंबर 10 फ्रेंड्स जब केस हो हमारा सम नो नो का, कौन सा हो फ्रेंड्स, सम नो नो का, तो देखेंगे उस कंडीशन में किस प्रकार का डायग्राम बनेगा सम नो नो का। तो देखो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है एक केस बनेगा सम का और दो ऐसे होंगे जिनमें नो का रिलेशन हमें दिखाना होगा। तो देखो सम, तो एक तो दिखा दिया हमने सम। अब बनाना है फ्रेंड्स नो नो, मीन्स दो से अलग। अगर हम इसे एक अलग लगा दें तो ये हमारा बन जाएगा सम नो नो का। जैसे ए बी सी, इसका ये मतलब हुआ फ्रेंड्स सम ए आर बी, सम बी आर ए, लेकिन नो ए सी और नो बी सी। तो फ्रेंड्स हमने क्या देखा, एक केस सम का बना और दो ऐसे केस बने जो कि नो नो के हैं। अब फ्रेंड्स हम इस पर एक एग्जाम्पल लेंगे। फ्रेंड्स एग्जाम्पल है डॉक्टर
गवर्नमेंट सर्वेंट और चिल्ड्रन। अगर फ्रेंड्स हम इस एग्जाम्पल की बात करें तो देखेंगे, देखो जो डॉक्टर होंगे कुछ ऐसे होंगे जो गवर्नमेंट सर्वेंट में होंगे और कुछ ऐसे होंगे जो कि प्राइवेट सेक्टर में होंगे, लेकिन जो चिल्ड्रन होंगे वो ना तो फ्रेंड्स डॉक्टर ही होंगे और ना ही गवर्नमेंट सर्वेंट में होंगे। इसलिए इसका जो डायग्राम बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा, डॉक्टर, गवर्नमेंट सर्वेंट और चिल्ड्रन। इसका मतलब ही हुआ कुछ डॉक्टर गवर्नमेंट सर्वेंट में होंगे या कुछ गवर्नमेंट सर्वेंट करने वाले डॉक्टर होंगे, लेकिन जो डॉक्टर होंगे वो चिल्ड्रन नहीं होंगे और जो गवर्नमेंट सर्वेंट में होंगे वो भी चिल्ड्रन नहीं होंगे। इस प्रकार से फ्रेंड्स जो हमारा टाइप 1 चल रहा था TLVD, उसके जितने भी बेसिक रूल्स थे मैंने आप सभी लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से करा दिए हैं। आप सभी लोगों को आज की क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताएं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।